हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू HTML प्लेलिस्ट ऑफ द सीरीज़। लास्ट लेक्चर में हमने टाइटल के बारे में डिस्कस किया था, हेड सेक्शन क्या होता है और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं। तो ये है लेक्चर नंबर 31.html। इस लेक्चर में हम लेआउट के बारे में डिस्कस करें कि HTML का लेआउट क्या होना चाहिए और क्या क्या टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि एक मैगज़ीन पेपर की तरह हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग में एक हेडिंग बना दें और फिर उसके बाद हम नैवबार वगैरह यूज़ करें। तो ये सब अलग अलग तरह की टेक्निक्स होती हैं और लेआउट होते हैं। तो मैं एक लेआउट आपको दिखाना चाहूँगा जो कुछ इस तरह से होता है। देखिए वो ये है। तो इसमें क्या है, इसमें पहले तो क्या है, इसमें हेडर सेक्शन है टॉप पे। ठीक है, उसमें सपोज लिख सकते हैं वेलकम टू दिस वेबसाइट, वेलकम टू कोडिंग इजी। फिर उसके बाद हम नेव बार यानी कि होम, अबाउट, ब्लॉग्स, कॉन्टैक्ट्स, साइन अप, साइन इन, ये सब दे सकते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन यानी कि कोर्स 1 2 3 4, और फिर उसके बारे में आर्टिकल हम डिसाइड कर सकते हैं। और असाइड में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक स्क्रॉल ओवर बना सकते हैं कि कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4। और हम ऐसे कि यहाँ पे क्लिक करें कोर्स 1 पे तो यहाँ पे कोई कोर्स खुल जाए, फिर कोर्स 2 पे क्लिक करें तो यहाँ पे कोर्स 2 खुल जाए। और फिर यहाँ पे फुटर में यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज़ वेबसाइट और ये कॉपीराइट है, ये किसने वेबसाइट को बनाया है, राइट। तो ये सब कुछ हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो ये मैंने एग्जांपल आपको इसका लिया कि इस तरह से लेआउट हो सकता है किसी वेबसाइट का। ठीक है, और उसके लिए हम अलग अलग तरह के लेआउट को डिस्कस कर सकते हैं जो कि डेवलपमेंट में आता है, और उसे हम आने वाले लेक्चर में अगर ज़रूरत हुई तो डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिस्पॉन्सिवनेस की, यानी कि वेबसाइट हमारी कितनी रिस्पॉन्सिव है, राइट। अक्सर हम क्या करते हैं कि एक हमने जैसे कि मेरा जो सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूँ ये 15.5 इंच का है। तो अगर मैं इसमें एक वेबसाइट बनाता हूँ तो ये हो सकता है इस पर अच्छे से रन करे, बट यही अगर मैं किसी टैब में दे दूँ, किसी टैबलेट में ओपन करूँ तो हो सकता है वेबसाइट ओपन ना हो। इसका कारण क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने साइज़ तो डिफाइन कर दिया कि इमेज का होगा 500 बाई 400, 500 बाई 200, 100 बाई 100, 200 बाई 200। तो लेकिन टेबल अगर टैबलेट में उसे मैं ओपन करूँ तब भी तो उतनी ही जगह लेगा, तब भी वो 100 बाई 100 ही रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो रिजोल्यूशन के हिसाब से उसकी इमेज की साइज़ जो है ना वो इंक्रीज़ हो। यानी कि अगर वो मोबाइल में खोले, स्मार्टफोन में, तो उसका साइज़ और कम हो जाए, और ऐसा नहीं हो कि वो ऑकवर्ड हो जाए और राइट का लेफ़्ट हो जाए, लेफ़्ट का राइट हो जाए, और पूरा वो ब्लर हो जाए और मिक्स हो जाए सब आपस में। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव रहे, चाहे यूज़र मोबाइल में ओपन करे, चाहे यूज़र टैबलेट में ओपन करे। ठीक है, वो एग्जैक्टली अपना जो ओरिजिनलिटी है और जो एक तरह से जो ओरिजिनल लेआउट है वो लेआउट एकदम बनाना है, लेआउट इसका इधर उधर ना हो। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, और जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूँ कि अगर हम इमेज यूज़ करें तो उसमें हम और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ इसमें। तो ये बॉडी हो गया सपोज। ठीक है, इसके बाद मैं एक इमेज लेता हूँ img src इक्वल्स टू। ठीक है, यहाँ पे मैं इमेज का कॉपी कर लेता हूँ, जो नाम था ये नाम हो गया Ctrl+C, और इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V.jpg। अब इसमें क्या करता हूँ, स्टाइलिंग देता हूँ। ठीक है, स्टाइल इक्वल्स टू, स्टाइल में क्या करता हूँ कि जो इसका मैक्स विड्थ है ना मैं सेट कर देता हूँ कि इतना ही रहेगा। तो मैक्स विड्थ में सपोज मैं करता हूँ कि 100%, यानी कि जितनी उसको जगह मिले वो उससे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट है। ये ऐसा ना रहे कि अगर उसको अगर उसको 100 पिक्सल्स मिली तो 100 पिक्सल्स में हो जाए, और 20 पिक्सल्स मिली तो 20 पिक्सल्स में एडजस्ट हो जाए। वो वहाँ पे जाके फाइट ना करे कि नहीं मेरे को 200 पिक्सल्स चाहिए। और हाइट में क्या कर देता हूँ, ऑटो, यानी कि जैसे जैसे मैं उसका रिजोल्यूशन डिक्रीज़ करूँगा वो अपने आप हाइट विड्थ को एडजस्ट करेगा। तो इसको मैं सेंटर में पहली बात कर देता हूँ तो हम इसे थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। इसको ये क्लोज़ किया मैंने और यहाँ पे सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इमेज को सेट कर दिया। अब इसको सेव करता हूँ।
ठीक है, सब कुछ सही है। इसको सेव करते हैं और चलते हैं लेक्चर नंबर 31.html। तो ये सेंटर में है, राइट। अब इसको मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और इंस्पेक्ट पे जाऊँगा। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आप रेजोल्यूशन दिख रहा है 825 बाई 626। तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं इसको रेजोल्यूशन डिक्रीज़ करूँगा। तो ये देखिए इसके हिसाब से ये अपना साइज डिक्रीज़ कर रहा है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो उसने अपना साइज को डिक्रीज़ नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, जो मैंने स्टाइलिंग दिया है इसमें, तब क्या होगा, हो सकता है अंतर ना पड़े क्योंकि ये इमेज उतना लार्ज साइज़ की नहीं है, बट स्टिल मैं ट्राई करता हूँ। तो इसमें वैसे ही कुछ रहा है। और क्या हो सकता है कि मैं पिक्चर एलिमेंट यूज़ कर सकता हूँ। पिक्चर एलिमेंट में यूज़ करके हम इसको और यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं, ठीक है। तो हम अगले टॉपिक अपने डिस्कस करते हैं। ये एक तरह से बेसिकली मैं उतना एग्जांपल नहीं देना चाह रहा था, बट एक आइडिया होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिवनेस होती क्या है। तो फ्रेंड्स, अगला जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है कंप्यूटर कोड, ठीक है। कंप्यूटर कोड क्या होता है और कैसे हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, राइट। कोड, ठीक है, कोड टैग के अंदर हम उसको यूज़ करते हैं। हमने कोड यहाँ पे लिख दिया, तो मैं सपोज़ मैं लिखता हूँ x = 5 सपोज़, और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ y = 6, ठीक। और फिर मैं लिख देता हूँ z = x + y, ठीक। अब इसको सेव करता हूँ और देखते हैं आउटपुट क्या आता है, ठीक है। लेक्चर नंबर 31.html है। तो ये एक तरह से कोड की तरह हम चाहते हैं कि अगर ये कोड की तरह डिस्प्ले हो तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बेसिकली आपने C++ या फिर जावा पढ़ा होगा तो या फिर कोई भी लैंग्वेज पढ़ी होगी प्रोग्रामिंग, तो आप जानते होंगे कि कैसे यहाँ पे सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। x = 5, फिर उसके बाद सेमी कॉलन लगा दिया, y = 6। तो यानी कि एक कोडेड लैंग्वेज टाइप का, और इसका फॉन्ट स्टाइलिंग भी है ना वो नॉर्मल से अलग है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ कि थैंक यू, तो 5, 6, 7, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ अंतर रहे, तो इसके फॉन्ट्स में अंतर है, राइट। इसका साइज अलग है और इसका साइज अलग है। तो ये एक तरह से कोडेड लैंग्वेज। और एक और फॉन्ट बहुत ही मज़ेदार होता है जो कि केवडी होता है, ठीक है। तो ये सब हम और आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।